अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आज आपके साथ एक जजमेंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि इजरा से मुतल्लिक है। और ये जजमेंट नंबर है इसका 2023 CLC 1811 पेज नंबर है इसका। और इसमें आज हम देखेंगे कि अगर इजरा एक दफ़ा अदम पैरवी खारिज हो जाए सिविल कोर्ट में, तो क्या उस कोर्ट के पास कोई इख्तियार है उसे दोबारा बहाल करने का। अदम पैरवी खारिज हो गया हो जो इजरा, अदम पैरवी खारिज होने का मकसद ये है कि कोई बंदा जिसने इजरा दायर किया हो वो जब उसकी पैरवी ही नहीं कर रहा, या उसका वकील नहीं पेश हो रहा, या वो खुद नहीं पेश हो रहा, और जो तलबी का प्रोसीजर वगैरह है या कार्रवाई है वो पूरी नहीं करवा रहा है, और उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने उनकी अप्लीकेशन जो है इजरा की, एग्जीक्यूशन पिटिशन जिसे हम कहते हैं, वो खारिज कर दी हो, तो क्या दोबारा कोर्ट जो है वो उस पिटिशन को बहाल कर सकती है, जैसे दावे को बहाल किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो अदम पैरवी इजरा खारिज होता है, क्या उस अदम पैरवी इजरा के खारिज होने के बाद बहाल करने के लिए कोई सिविल लॉ में दफा है और कोई कानून है कि जिसमें बताया गया हो ज़ाब्ता दीवानी में या कहीं कि ये इस दफा के तहत या इस सेक्शन के तहत आप ये इजरा बहाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा कोई दफा मौजूद नहीं है जिसमें इजरा की बहाली की एप्लीकेशन आप दे सकते हो दोबारा। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये होता है कि जब अदम पैरवी खारिज हो जाता है कोई मामला, तो इजरा की प्रोसीडिंग होती तब है जब कोई केस या राइट किसी का डिग्री हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता देता है कानून अदालत को कि क्या वो इसे बहाल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये जजमेंट, इसमें बुनियादी तौर पे दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दे दिया गया है कि क्या इजरा जो है उसे दोबारा कोर्ट बहाल कर सकती है एप्लीकेशन की बुनियाद पे। तो बिल्कुल कर सकती है। और वो किस कानून के तहत कर सकती है, वो सेक्शन 151 है, इनहेरेंट पावर्स सिविल कोर्ट की होती हैं, जो उसकी बुनियादी वेस्टेड पावर्स भी आप कह सकते हैं। ऐसी पावर्स जो कोर्ट प्रिज्यूम किया जाता है कि वो कोर्ट के पास है और कोर्ट के पास ही रहेंगी और वो इस्तेमाल कर सकती है। और अदालत ने ये कहा कि ये एक ऐसी प्रोविजन है सेक्शन 151 जिसमें कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई हैं कि वो कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अगर चाहे तो कोई ऐसी चीज अगर सामने आ जाए तो उसके ऊपर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। तो अदालत ने यहाँ पे ये कहा कि जब कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए जहां कोई चीज ऐसी आ जाए सामने कि कानून के मुताबिक बंदा बंद गली में दाखिल हो जाए, या कोई ऐसी नामुमकिन सूरत हाल पैदा हो जाए जिसका कोई हल नजर ना हो रहा हो, तो वहां पे अदालत ने ये देखना होता है कि वो अपनी 151 की पावर्स जो है वो इस्तेमाल करे ज़ाब्ता दीवानी की। और इसी तरह जहां पे कोई कानून नहीं है, वाज़ेह कानून, एक्सप्रेस कानून, कोई रिटर्न मौजूद ना हो किसी पावर का के, यानी कि कोई अदालत के पास ऐसा सूरत हाल आ जाती है जिसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है जो उसे इख्तियार देता हो, और कोई ऐसा कानून भी मौजूद ना हो जो इसे रोकता हो, तो फिर अदालत ने अपनी इनहेरेंट पावर जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। और सिर्फ जो है वो वाज़ेह दफा का ना होना, अदालत ने कहा कि किसी ऐसे दफा का मौजूद ना होना कि जी आप दोबारा दरख्वास्त दे के इजरा बहाल कर सकते हैं, और ऐसा कोई दफा नहीं है कानून में, तो ये चीज जो है अदालत को रोकती नहीं है। मतलब वो इख्तियार समात हासिल कर सकती है अदालत, और अदालत को बाउंड नहीं करती कि उसको अगर कहीं तहरीरी तौर पे इख्तियार नहीं दिया गया तो वो इख्तियार उसके पास नहीं है और वो दोबारा बहाली नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो बहाली कर सकती है सेक्शन 151 के तहत, और वो इस वजह से कर सकती है क्योंकि जहां पे कोई वाज़ह प्रोविजन या दफा या कानून मौजूद ना हो जिसमें उसे रोका भी ना गया हो और उसे इख्तियार दिया भी ना गया हो, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वो इख्तियार इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो वो हाई कोर्ट जो है उसने कहा कि अदालत तो अगर देखे कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कोई वाज़ह कानून तो है नहीं उसके मुताबिक, तो उसके एक सेक्शन 151 के तहत वो इजरा की बहाली की दरख्वास्त जो है वो मंजूर भी कर सकती है, और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उसे दोबारा इजरा पे समात भी शुरू कर सकती है। और ऐसी तमाम सूरत हाल जिसमें कोर्ट के पास कोई तहरीरी तौर पे कानून या वाज़ह कानून मौजूद ना हो कि उसे रोकता हो किसी पावर इस्तेमाल करने से,
اور کوئی اسے پاور دینے والا بھی قانون موجود نہ ہو، تو کورٹ خود سے جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا اختیار جو ہے وہ سیکشن 151 کے تحت وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اور سیکشن 151 رکھنے کا اس ضابطہ میں مقصد بھی یہی ہے کہ کہیں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ کوئی واضح قانون موجود نہ ہو، تو عدالت اپنی جو ہے ثوابدید کے اوپر اور اپنا جو ہے وہ مائنڈ استعمال کرتے ہوئے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے پاور استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس ججمنٹ کے مطابق گو کہ اجراء کی بحالی کے لیے نہ کوئی درخواست کا قانون ہے کہیں پہ لکھا ہوا، نہ ہی کوئی اس کی پروویژن واضح ہے، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سیکشن 151 کی جو انہیرنٹ پاور ہے اس کے تحت جو ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں، آپ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں بحالی کی، اور عدالت جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسے بحال بھی کر سکتی ہے اور اس پہ کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ججمنٹ تھی آج سول لا کے حوالے سے، تو آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور مزید فیملی، کرمنل لا، سول لا اور دیگر قانون کے اوپر ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔